हेलो फ्रेंड्स, लक्ष्य परिवार में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने कुछ वीडियो में सेंटेंस के बारे में पढ़ा हुआ था। सेंटेंस कैसा होता है, इसका निर्माण कैसे करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है सेंटेंस के भाग, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अभी हम प्रेडिकेट में जो हमारे क्वेश्चन है इसको हम सॉल्व करने वाले हैं। इस प्रेडिकेट में हम इसे समझेंगे कि इसे कैसे अरेंज करते हैं, इसको कैसे क्रम में लगाते हैं। आइए समझते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? अरेंज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। अरेंज द पार्ट ऑफ प्रेडिकेट। हमने सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट लिखा है माई फादर, सी, अमर, द स्मॉल बॉय, योर फ्रेंड क्रिकेट। अब हमारे जो इतने सारे पार्ट्स हैं जो इन्हें हम क्या कहेंगे, प्रेडिकेट, इनको हमें अरेंज करना है। इनको हमें सही क्रम में इस स्थान पे लगा देना है। सबसे पहले हमने पढ़ा क्या है कि जो हमारा प्रेडिकेट होता है उसका स्टार्ट होता है वर्ब से। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, हैज। हैज हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हैज। और उसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब, गॉन। और उसके बाद प्रीपोजिशन लगा देंगे टू, और फिर हमारा हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफिस। सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट लिखा हुआ था और इसके बाद हमको क्या लिखना है, अपनी वर्ब हैज गॉन हो गया, और इसके बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा या कंप्लीमेंट होगा हम उसको लगाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस है सी, ये हमारा सब्जेक्ट है। अभी हमें ढूंढना है सब्जेक्ट के बाद होता है क्या है, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में हमको ढूंढना है अपनी वर्ब। तो वर्ब हमारी क्या है, इज और कुकिंग। तो इज कुकिंग को हम सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। सी इज कुकिंग हो गया। अब इसके बाद हम क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फूड। सी इज कुकिंग फूड। अब उसमें नॉट भी दिखा रहा है इसलिए हमें इज नॉट लगाना पड़ेगा। सी इज नॉट कुकिंग फूड हो जाएगा। पहले हमें क्या करना है, सब्जेक्ट, और उसके बाद हमने अपनी लिखनी है वर्ब। अब इसके बाद तीसरा सेंटेंस है अमर, और अमर हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। अब इसके बाद हमको लिखना है अपनी हेल्पिंग वर्ब या वर्ब। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड नॉट। तो अमर के बाद हम लिखेंगे डिड नॉट, और इसके बाद लिखेंगे अपनी मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, हेल्प है, तो हेल्प लिखेंगे। और इसके बाद लिखेंगे आई का ऑब्जेक्ट मी, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। इसके बाद है द स्मॉल बॉय, ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अभी हमको लिखना क्या है, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट के हमारे स्टार्ट में क्या आता है, वर्ब। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इज, हमारी वर्ब हो जाएगी। फिर हमें लिखना है मेन वर्ब, तो मेन वर्ब हो जाएगी ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग। और इसके बाद क्या लिखेंगे, हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे, तो हो जाएगा हॉट और वाटर। तो हॉट वाटर हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है योर फ्रेंड अ लेटर टू यू सेंट। योर फ्रेंड हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। इसके बाद हमको लिखना क्या है, प्रेडिकेट, और प्रेडिकेट में हमको ढूंढना क्या है, वर्ब। तो योर लेटर हमारा, लेटर हमारा वर्ब तो है नहीं, हमारी वर्ब क्या है, सेंट। सेंट लिख देंगे। और इसके बाद क्या लिखेंगे, अपना ऑब्जेक्ट लिखेंगे ए लेटर, और उसके बाद दूसरा ऑब्जेक्ट लिखेंगे टू यू। दूसरा ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाएगा, टू यू। अगला सेंटेंस है क्रिकेट। क्रिकेट हमारा क्या है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हमको लिखना क्या है, वर्ब। तो वर्ब हमारी क्या है, इज। क्रिकेट इज। अब इसमें कोई मेन वर्ब तो है नहीं, इसलिए हमको अपने जो भी कंप्लीमेंट्स होंगे सारे लिख लेने हैं। जैसे इसमें ए लगा है तो ए लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे फेमस और गेम। अगर हम वर्ड्स को सही से पढ़ें तो हमें खुद पता लग जाएगा कि कौन से वर्ड्स किस स्थान पे आने वाले हैं। क्रिकेट इज अ फेमस गेम, ये हमारा हो गया। अगर हम गेम पहले कर दें, फेमस बाद में कर दें, तो हमारा सेंटेंस का जो ऑर्डर होगा सही नहीं होगा। उसको हम पढ़ेंगे क्या, क्रिकेट इज अ गेम फेमस, और हमेशा जो गेम है वह नाउन है, और उसके पहले क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव। तो हमारा जो सही ऑर्डर है ये है। अगर हम गेम को फेमस के स्थान पर कर देंगे और फेमस को गेम के स्थान पर कर देंगे तो हमारा जो सेंटेंस है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद है दिल्ली। दिल्ली के बाद ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। अभी हमको ढूंढना है अपना पूरा प्रेडिकेट का वर्ब। तो वर्ब हमारा क्या है, इज। दिल्ली इज। अब इसके बाद क्या लिखना है, द। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। अगर हम चाहें तो इसका हिंदी मीनिंग लगाकर भी कर सकते हैं। दिल्ली ऑफ मतलब का, कैपिटल मतलब राजधानी, इज है इंडिया मतलब भारत का। दिल्ली भारत की राजधानी है। अब दिल्ली करेंगे, फिर लिखेंगे है, क्या है, राजधानी है, द कैपिटल कहाँ की है, भारत की।
ऑफ इंडिया। तो हम चाहे अगर इसका मीनिंग करके भी इसका रीऑर्डरिंग कर सकते हैं, मतलब इस वाक्य को हम अरेंज कर सकते हैं। विराट कोहली, अब ये तो हमारा हो गया सब्जेक्ट। इसके बाद हमको लिखनी क्या है, वर्ब। द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इज हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब। द विराट कोहली इज, और फिर हो गया हमारा इज वर्ब। इसका क्या लिखेंगे, वन ऑफ, और इसका क्या लगाएंगे, द। अब इसके लगाएंगे ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री, ग्रेटेस्ट। ग्रेट का सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगा ग्रेटेस्ट। और इसके बाद लिखेंगे हम अपना नाउन, प्लेयर्स। विराट कोहली इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स। सबसे पहले हमको अपना सब्जेक्ट पहले लिखा है, और इसके बाद हमको अरेंज क्या करना है, अपने सारे प्रेडिकेट के पार्ट। प्रेडिकेट के स्टार्ट में क्या जाएगा, इज, यानी हमारी जो मेन वर्ब होगी या वर्ब होगी, और उसके बाद हमारा जो पार्ट बचा होगा उसको हम अरेंज करेंगे। इसके बाद है द गंगा, और गंगा हमारा क्या है, सब्जेक्ट का पार्ट। अभी हमको इसमें से प्रेडिकेट का पूरा वाक्य अरेंज करना है, प्रेडिकेट का जो पूरा पार्ट है उसे अरेंज करना है। रिवर होली इज ऑफ इंडिया, सबसे पहले क्या लिखेंगे, इज, क्योंकि इज क्या है, वर्ब। द गंगा इज अ होली रिवर, इज अ होली रिवर ऑफ इंडिया। द गंगा इज ए होली रिवर ऑफ इंडिया। इसके बाद है महात्मा गांधी, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। अभी हमें क्या लिखना है, वर्ब। तो हमारी वर्ब क्या हो गई, इज। महात्मा गांधी इज, महात्मा गांधी हैं, क्या है, फादर हैं, तो फादर हो जाएगा, महात्मा गांधी इज द फादर, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन। ये हो जाएगा। जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, ही, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। हमें क्या लिखना है, वर्ब। तो हमें अपनी वर्ब लिखनी है सबसे पहले, में हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और पोस्ट हमारे हो जाएगा मेन वर्ब। तो इसके बाद लिखेंगे ही में पोस्ट, और पोस्ट बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, योर और लेटर। अब योर पहले लिखेंगे, योर क्या है, यू का पोसेसिव योर होता है, योर लेटर हो जाएगा। ही में पोस्ट योर लेटर। इसके बाद है अमर, अमर क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब इसके बाद लिखना क्या है, वर्ब लिखना है। हमारी वर्ब क्या है, इज लिखेंगे। अमर इज ए, क्या है, क्लेवर मतलब चालाक, एंड गुड मतलब अच्छा। चालाक और अच्छा मतलब एक ही व्यक्ति के बारे में दो गुण बता रहा है, इसलिए हमें दोनों गुण को एंड से जोड़ लेना है। तो अमर इज ए क्लेवर, पहली उसकी मतलब क्वालिटी हो गई, और दूसरा क्या है, एंड गुड। अमर इज ए क्लेवर एंड गुड बॉय, अमर इज ए क्लेवर एंड गुड बॉय। इसके बाद है माई फ्रेंड, माई फ्रेंड हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हम लिखेंगे अपनी क्या, वर्ब। तो मी क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट। आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। हेल्प हमारी क्या है, वर्ब। तो हम हेल्प लिखेंगे, और हेल्प के बाद हम क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। तो आई का ऑब्जेक्ट पहले से लिखा है तो मी हो गया, और फिर जो लिखा है एस्टरडे एडवर्ब, इसे हम लिख देंगे। इसके बाद है सी, और सी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, वर्ब। तो वर्ब हमारी क्या है, इज हमने लिख देना है। फिर लिखना है क्या, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है इसमें, बॉइलिंग। तो बॉइलिंग लिख देंगे, और फिर उसके बाद लिखेंगे वाटर। सबसे पहले अगर हम प्रेडिकेट के पार्ट को अरेंज करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो हो जाता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमारी आती है वर्ब, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है या कंप्लीमेंट होता है। कंप्लीमेंट बड़ा भी हो सकता है, इसलिए आप उसका मीनिंग करके भी अच्छे से सेंटेंस को अरेंज कर सकते हैं। अभी हमने कुछ रिऑर्डरिंग लिखे हुए हैं, रिऑर्डर लिखे हुए हैं। आपको ये पूरे सेंटेंस को रिऑर्डर करना है, इसे अच्छे से बनाना है। सबसे पहले इसमें हम अपने सब्जेक्ट को ढूंढेंगे। ए लेटर हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट है। रोट हमारी वर्ब है। यस्टरडे एडवर्ब है। माय सिस्टर क्या है, सब्जेक्ट। माय सिस्टर को सब्जेक्ट बनाएंगे। माय सिस्टर हो गया सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या लिखेंगे, कर्ता के बाद होता है क्या, क्रिया। सब्जेक्ट के बाद क्या होती है, वर्ब। माय सिस्टर रोट, मेरी सिस्टर ने लिखा, क्या लिखा, एक पत्र लिखा। ए लेटर, कब लिखा, कल लिखा। माय सिस्टर रोट अ लेटर यस्टरडे। सबसे पहले क्या लिखा, सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद वर्ब, इसके बाद जो ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद जो लिखा है एडवर्ब हमने वो लिख लिया। इसके बाद लिखा वेंट टू स्कूल ही विद मी, वेंट टू स्कूल ही विद मी। इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, ही, तो सब्जेक्ट लिख देंगे ही, और इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब। सब्जेक्ट के बाद क्या होती है, वर्ब। तो हमारा हो गया वेंट। ही वेंट, वह गया, कहाँ गया, टू स्कूल, वह स्कूल गया।
किसके साथ गया, विद मी मेरे साथ गया। ये हमारा नेक्स्ट सेंटेंस हो जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर हमने वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखी है उसको लिखा, टू स्कूल, और उसके बाद हमारा प्रीपोजिशन विद और मी हमने लिखा। हियरिंग अ स्टोरी सी वॉज ऑन रेडियो। अब इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, सी, तो हमने सी लिखा, और फिर हम लिखेंगे अपनी वर्ब है वॉज, तो वॉज लिखेंगे। इसका लिखेंगे मेन वर्ब क्या है, हियरिंग, सी वॉज हियरिंग, वह सुन रहा था, क्या सुन रहा था, कहानी सुन रहा था, ए स्टोरी, कहाँ सुन रहा था, रेडियो पर, ऑन रेडियो, सी वॉज हियरिंग अ स्टोरी ऑन रेडियो। इसके बाद जो नेक्स्ट सेंटेंस है, प्लेज ही क्रिकेट फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। प्लेज खेलता है, ही वह, क्रिकेट मतलब क्रिकेट, फ्रॉम मतलब से, मॉर्निंग मतलब सुबह, इवनिंग मतलब शाम, वह सुबह से शाम तक क्रिकेट खेलता है। हमारा सब्जेक्ट कौन है, ही, तो ही लिखेंगे। इसका लिखेंगे वर्ब, तो वर्ब क्या है, प्लेज, ही प्लेज। अब क्या खेलता है, क्रिकेट, कब खेलता है, सुबह से शाम तक, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, ड्रंक हैज ही नॉट मिल्क टूडे। ड्रंक ही हैज नॉट मिल्क टूडे। ड्रंक मतलब पिया, हैज मतलब है, ही मतलब उसने, नॉट मतलब नहीं, मिल्क मतलब दूध, टुडे मतलब आज उसने दूध नहीं पिया है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ही, इसका लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब या वर्ब, तो क्या हो जाएगा, हैज, और फिर एडवर्ब है नॉट, तो इसके बाद नॉट लगा देते हैं, ही हैज नॉट ड्रंक, ही हैज नॉट ड्रंक, और उसके बाद हो जाएगा मिल्क, इसके बाद हो जाएगा टुडे, ही हैज नॉट ड्रंक मिल्क टुडे। राइटर बी यू वांट टू ए। अब इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, यू, इसका लिखेंगे वर्ब हमारे पास दो है, वांट और टू बी, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, वांट, यू वांट टू बी ए राइटर, यू वांट टू बी ए राइटर। हमारा अगला सेंटेंस है, हियर डिड नॉट ही माई वर्ड्स। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट हो गया ही, फिर लिखेंगे नहीं का, डिड नॉट, ही डिड नॉट हियर माई वर्ड्स। सबसे पहले क्या लिखा हमने, सब्जेक्ट, और फिर हमने लिखा हेल्पिंग वर्ब, और फिर हो गया ऑब्जेक्ट। रन डू नॉट द मिडिल ऑन रोड, रन डू नॉट द मिडिल ऑन रोड। सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढेंगे, रन सब्जेक्ट नहीं है, डू नॉट वर्ब का काम कर रहा है, द मिडिल ये भी सब्जेक्ट नहीं है, ऑन रोड भी सब्जेक्ट नहीं है, मतलब इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है। तो हम सबसे पहले सेंटेंस का स्टार्ट किससे करेंगे, वर्ब से करेंगे। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, डू नॉट हो गया, इसके बाद लगाएंगे मेन वर्ब, रन हो गया, डू नॉट रन ऑन द रोड, ऑन मिडिल ऑफ द रोड, ऑन मिडिल ऑफ द रोड, डू नॉट रन ऑन मिडिल ऑफ द रोड। अब आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, जानिए। धन्यवाद।